जय महादेव। 3 जुलाई 2025 गुरुवार का दिन है, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से सुशोभित है। ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन साधकों के लिए जो गुप्त नवरात्रि की साधना में लीन है, क्योंकि ये नवरात्रि की अष्टमी है। इस दिन माँ भगवती के पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है। आइए इस शुभ दिन के पंचांग पर विस्तार से प्रकाश डालें। दिन का स्वरूप। वार, गुरुवार। यह दिन देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है और शुभता, ज्ञान तथा समृद्धि का कारक माना जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना और भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। तिथि शुक्ल पक्ष अष्टमी। यह तिथि दोपहर तक रहेगी। अष्टमी तिथि का संबंध माँ दुर्गा से है और इस दिन उनके विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाती है। यह तिथि बल और ऊर्जा प्रदान करने वाली मानी जाती है। इसके उपरांत नवमी तिथि का आरंभ होगा। नवमी तिथि भी माँ दुर्गा को समर्पित है और साधना में इसका विशेष स्थान है। नक्षत्र हस्त। यह नक्षत्र दोपहर तक विद्यमान रहेगा। हस्त नक्षत्र का अर्थ है हाथ और यह रचनात्मकता, कलात्मकता और निपुणता का प्रतीक है। इस नक्षत्र में किए गए कार्य में सफलता मिलने की अधिक संभावना होती है। यह व्यापार, कृषि और कला से जुड़े कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। इसके बाद चित्रा नक्षत्र का उदय होगा। चित्रा नक्षत्र का अर्थ है चमकीला या शानदार और यह सुंदरता, सामंजस्य तथा रचनात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। यह नक्षत्र वास्तुकला, कला और गहने बनाने जैसे कार्यों के लिए उपयुक्त है। योग परिग। यह योग संध्या काल तक रहेगा। परिग योग को अक्सर कुछ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, विशेषकर यात्रा के लिए, लेकिन यह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। इसके उपरांत शिव योग का आरंभ होगा। शिव योग अत्यंत शुभ माना जाता है और इसमें किए गए सभी धार्मिक कार्य और शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं। यह ध्यान, पूजा और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए उत्तम है। करण भव। यह करण दोपहर तक रहेगा। भव करण को स्थिर और शुभ माना जाता है। यह भूमि संबंधित कार्यों, भवन निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपयुक्त है। इसके बाद बालव करण का आरंभ होगा। बालव करण भी शुभ माना जाता है और यह नए कार्यों की शुरुआत, विद्यारंभ और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए अच्छा होता है। प्रमुख कालावधियां। समय गणना। यह सामान्य गणना है और स्थानीय सूर्योदय सूर्यास्त के अनुसार इसमें सूक्ष्म अंतर हो सकता है। सूर्योदय भोर के समय, जब दिन का प्रकाश पृथ्वी पर फैलने लगता है, ये दिन के आरंभ का प्रतीक है। सूर्यास्त संध्या काल, जब सूर्य क्षितिज के नीचे अस्त होता है और दिन का समापन होता है। चंद्रोदय दोपहर के उपरांत, जब चंद्रमा आकाश में दिखाई देने लगता है। चंद्रास्त अगले दिन भोर में, जब चंद्रमा अस्त होता है। चंद्र राशि। दिन के अधिकांश समय चंद्रमा एक राशि में स्थित रहेगा, जो भावनाओं और मन पर प्रभाव डालती है। अगले दिन भोर के समय ये दूसरी राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य राशि। सूर्य अपनी वर्तमान राशि में ही रहेगा, जो हमारी आत्मा और मूलभूत पहचान को दर्शाती है। शुभ और अशुभ मुहूर्त। कार्य सिद्धि हेतु राहु काल दोपहर के समय की एक निश्चित अवधि। यह समय किसी भी नए या शुभ कार्य को शुरू करने के लिए वर्जित माना जाता है। इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक माना जाता है। यमगंड सुबह के पहले भाग में पड़ने वाली अशुभ अवधि। इस समय भी कोई नया कार्य प्रारंभ न करना उचित माना जाता है। गुलिक काल सुबह के मध्य भाग में आने वाला एक और अशुभ काल। यह भी यात्रा या किसी बड़े शुभ कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। अभिजीत मुहूर्त। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है, जो दोपहर के आसपास आता है। इस अवधि में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। यह किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत के लिए उत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त भोर का अति पवित्र समय, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले। यह ध्यान, साधना, अध्ययन और आत्मचिंतन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अमृत काल सुबह की एक शुभ अवधि, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए अमृत के समान फल देती है। विजय मुहूर्त दोपहर के बाद की एक शुभ अवधि। यह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, मुकदमों में सफलता पाने और किसी भी संघर्ष में विजयी होने के लिए अनुकूल है। गोधूली मुहूर्त शाम का समय, सूर्यास्त से ठीक पहले। यह समय देवताओं के पूजन, घर में दीपक जलाने और संध्या वंदन के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। विशेष ध्यान दें, 3 जुलाई 2025 को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी होने के कारण यह दिन माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना, हवन, कन्या पूजन और अनुष्ठानों के लिए अत्यंत फलदायी है। इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थनाएं और संकल्प अवश्य पूर्ण होते हैं। यह पंचांग आपको दिन भर की गतिविधियों की योजना बनाने में सहायता करेगा।